नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। बात करेंगे एडमिशन की। मिशन एडमिशन DU में हर किसी का सपना होता है एडमिशन लेने के। जो बच्चे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं जाते हैं और ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो देश के किसी भी कोने में हों, उनका ये एक सपना होता है कि किसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन नहीं होता है, उसके जो उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन होता है। और उसमें ऐसे ऐसे कॉलेज है जिनको ले करके हर बच्चा ये सोचता है कि काश कॉमर्स में जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो जाए, या और इसे रामजस में हो जाए, किसी भी कॉलेज में हो जाए, या ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चार्म रहता है। लेकिन जान करके आपको आश्चर्य होगा कि इस बार 5 बार DU में एडमिशन की तारीख जो है ऐलान करने की जब बारी आई वो टल चुकी है। और जो आप जब वजह जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये बार बार तारीख DU टाले जा रहा है, तो आपको ताज्जुब होगा। दरअसल होता क्या है कि DU में 2 तरीके से एडमिशन होता है। एक पहला प्रोसेस है मेरिट बेसिस पे। आप किसी भी प्रदेश के किसी भी बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम 10+2 का एग्ज़ाम पास किए हों, आप यदि मेरिट में आते हैं तो आपका एडमिशन वो लेता है डिफरेंट कोर्सेज के लिए। DU से एफिलिएटेड जो है कॉलेजेज हैं उसमें आपका एडमिशन होता है। और इसका जो प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज है। ऑनलाइन एक ही जगह पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिर जो है उस कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डिफरेंट कोर्स के लिए आप ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं और एक जगह अप्लाई करेंगे, फिर जब उसकी कट ऑफ आती है तो फिर आपको पता चलता है कि आपका नंबर किस कॉलेज में आ सकता है, क्योंकि कॉलेज वाइज जो है पता चलता है कट ऑफ कि इस कॉलेज में कट ऑफ इतना जा रहा है, इस कॉलेज में कट ऑफ इतना जा रहा है। तो उससे आपको पता चलता है, फिर उस आधार पे एडमिशन लेते हैं। सामान्य तौर पे DU के जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उसमें जो है कट ऑफ बहुत हाई जाती है, कॉमर्स में हाई जाती है, इकोनॉमिक्स में जाती है, पॉलिटिकल साइंस में जाती हैं, इंग्लिश में जाती हैं। 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक ऑनर्स के होते हैं, एक प्रोग्राम के कोर्सेज होते हैं। तो शुरू के जो 2 कट ऑफ होते हैं उसमें ज़्यादा हाई जाती है, फिर तीसरे से थोड़ा डाउन होने लगती है। तो हुआ क्या कि DU में एडमिशन के प्रोसेस में जब कुल 60,000 ही एडमिशन हो सकते हैं, तो चाहे वो साउथ हो या चाहे नॉर्थ हो, जो भी बोर्ड हैं राज्यों के अलग अलग, उन्होंने अपनी मार्किंग इतनी लिबरल कर दी ताकि उनके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो 99%, 100% या 98% पे जिन कोर्सेज में एडमिशन होते हैं उसमें उनका एडमिशन हो जाए। तो DU अभी इस बात पे विचार ही कर रहा है, अभी लागू नहीं कर पाया है कि मार्क्स के बजाय जो है किसी तरह से टेस्ट के आधार पे एडमिशन लिया जाए। लेकिन अभी भी DU में जो है कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें टेस्ट के आधार पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके आधार पे वहाँ पे एडमिशन मिलता है। इस तरह के कुल 11 कोर्सेज है UG के अंडर ग्रेजुएट के, जिसमें कि टेस्ट के आधार पे होता है। इसमें BBA है, BBS है, BMS है, BFIA है, BBE है, BSc ऑनर्स है, BSc ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, BTech इन ह्यूमैनिटीज़ है और BTech इन मैथमेटिकल इनोवेशन है, BMS है, BBA FIA है, BA BBE के लिए ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट होता है, इसको JAT भी बोलते हैं। इसमें 12वीं का जो आपका मार्क्स होता है उसमें 35% उसका वेटेज होता है और 65% वेटेज जो आप टेस्ट देते हैं उसका होता है। तो इस बार 5 बार सिर्फ इसलिए डेट का ऐलान होने में देरी इसलिए हुई है। अब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जून के फर्स्ट वीक में शायद हो, क्योंकि जिन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराना है उसके लिए अभी डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये एंट्रेंस टेस्ट कौन लेगा। उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से उनकी बातचीत चल रही है, इसके लेकर के अलग अलग जो इस तरह की कंपनियाँ एजेंसियाँ हैं जो टेस्ट कराती हैं उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन अभी एजेंसी फाइनल नहीं हुई है। अब फाइनल ये बात हो रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसी से जो है उसी के थ्रू ये टेस्ट कराया जाए। इस वजह से अभी तक DU के में एडमिशन की जो तारीख का ऐलान नहीं हो पाया और अभी प्रोसेस भी नहीं शुरू हो पाया, जबकि यदि आपको पिछले साल का प्रोसेस याद होगा तो वो मई में शुरू हो गया था और अब की बार जून फर्स्ट वीक में जाता हुआ दिख रहा है। तो जब भी DU में प्रोसेस शुरू होगा या DU में या दिल्ली में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन का क्रेज होता है, या आपके मार्क्स कम हैं तो कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या आपके पास विकल्प है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अलग अलग एपिसोड बना करके आपको जानकारी देंगे। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।